आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नदी घाटी सभ्यता। और नदी घाटी सभ्यता में हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता में हम ये देखते हैं कि सभ्यता के लोग कैसे रहते थे या इन लोगों का रहन सहन कैसा था, ये लोग क्या खाते थे, ये लोग किन किन पशुओं को पालते थे, ये लोग किन किन किस किस की खेती किया करते थे, ये लोग आभूषण कैसे पहनते थे। आइए बात करते हैं। इस सभ्यता के लोग सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे और इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ जौ चावल हुआ करता था। यहाँ के निवासी गेहूँ जौ चना मटर तिल कपास और चावल की खेती किया करते थे। यहाँ हम ये देखते हैं कि कृषि के साक्ष्य और पशुपालने के साक्ष्य मेरगढ़ से मिले थे, जो आगे की बुकों में दिया हुआ है। इस सभ्यता के लोग गाय भैंस भेड़ बकरी और बैल आदि पशुओं को पालते थे और इस सभ्यता के लोग हार मनके अंगूठी बाली पायल आदि आभूषणों को पहनते थे जो इनके प्रिय होते थे। आइए अब बात करते हैं कि इस सभ्यता के लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के लोग मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की पूजा किया करते थे और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इस सभ्यता के लोग पशुओं को देवता मानकर पूजते थे। लेकिन इसके अलावा मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप से बनी हुई आकृतियां मिली थीं। शायद ये लोग इनकी पूजा किया करते थे, लेकिन इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, परंतु पक्का एकदम कह नहीं सकते। कुछ इतिहासकारों के आधार पर इस सभ्यता के धर्म की 4 विशेषताएं थीं, जिसमें मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशुओं की पूजा। लेकिन आज के युग से तुलना करें तो इन सब की पूजा आज भी होती है। जैसे शिव की पूजा तो होती है ही। वृक्ष की पूजा करते थे और आज भी वृक्ष की पूजा करते हैं, जिनमें पीपल की पूजा करते हैं। पशुओं की पूजा पहले भी होती थी और पशुओं की पूजा आज भी होती है। पशुओं में जैसे गाय की पूजा होती है। अब हम ये देखते हैं कि इस सभ्यता के लोग काम धंधा कैसे करते थे या वो अपने व्यापार को कैसे करते थे। पुरातत्वविदों ने खुदाई की और खुदाई के फलस्वरूप कुछ धातुओं मिश्र धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, जिनमें कुल्हाड़ी दर्पण कंघी उस्त्रा आदि वस्तुएं मिली और ये वस्तुएं धातुओं की बनी हुई थी। इसका मतलब ये था कि इस सभ्यता के लोगों ने या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इन धातुओं को ज़मीन के अंदर से निकाला होगा और इनको साफ किया गया होगा। इन्हें आग में पिघलाकर इनसे चीज़ें या वस्तुएं बनाई गई होंगी। अब इस सभ्यता के लोग धातुओं बनाने के साथ साथ पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका मतलब यह है कि धातु पत्थर की तुलना में मजबूत नहीं थी और ये आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, लेकिन पत्थर आसानी से हर जगह पर उपलब्ध होता था या आसानी से ये मिल जाया करता था। इस सभ्यता के नगरों में कारीगर भी रहा करते थे और ये कारीगर अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बनाया करते थे। हर चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग कारीगर हुआ करते थे, या फिर ऐसे कहिए कि अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग कारीगर हुआ करते थे। ये लोग आपस में इन वस्तुओं का लेन देन करते थे, जिनसे ये व्यापार करते थे या इन वस्तुओं को ये एक दूसरे को बेचा करते थे।
अब बात करते हैं वस्तु विनिमय की। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन। इस सभ्यता के लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु का लेन देन किया करते थे, जिनसे ये व्यापार करते थे। इस समय सिक्के और मोहरें प्रयोग में नहीं थी या इनका प्रचलन नहीं था। सिक्के एवं मोहरों का इन लोगों को ज्ञान भी नहीं था, जिससे ये लोग इनका प्रयोग नहीं करते थे। अब आगे की बात आगे की वीडियो में करते हैं।